inside the library of Jamia Millia. इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं यूजीसी ने मन बना लिया है देश के भविष्य यानी स्टूडेंट से लड़ने का। 6 जुलाई 2020 को यूजीसी ने एग्ज़ाम्स की नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें यूजीसी का कहना है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के सितंबर के अंत तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर किसी मध्य मार्ग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाए। ये पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन के मोड में या ऑफलाइन के मोड में ये अपने आप में खतरा है। इस गाइडलाइन के आते ही स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। तो बात करते हैं परेशानियों की। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन मोड में। हम सब लोग जानते हैं कि जिस हिसाब से कई यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह पे सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं। एग्ज़ाम्स देने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट वापस आना होगा। जैसे जैसे देश के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनका वापस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इस दौरान आना कोरोना के संक्रमित होने के चांसेस बढ़ा देगा। कि स्टूडेंट्स जाके एग्ज़ाम देंगे, अपने आप को भी इन्फेक्ट करने के खतरे पे, अपने माँ बाप को भी, और दूसरा पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स को भी खतरे में डालेंगे। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि हमने कर्नाटका में देखा, जहाँ पे सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स हुए तो बहुत सारे बच्चों को कोरोना निकला। इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को हम ताक पे रख देंगे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए। दूसरी बात, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और आर्थिक रूप से स्टूडेंट्स अपने माता पिता पर ही निर्भर होते हैं। तो ये नौकरियां गंवाने के बाद एकदम से शहरों में वापस आने के लिए भी बहुत से स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है। एंड यूनिवर्सिटीज़ खुलने की स्थिति में नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ऑफलाइन के बाद बात करते हैं ऑनलाइन मोड की। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उससे भी बड़ी परेशानी है। कई लोगों के घरों में बिल्कुल इंटरनेट सुविधा नहीं है, एंड इंटरनेट सुविधा जहाँ पे भी है वहाँ पे सिग्नल और कनेक्टिविटी के इशू है। उस दौरान ऑनलाइन एग्जामिनेशंस अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूजन करने वाला मैकेनिज्म है। Also extremely unconsiderate, considering that the UGC had previously cancelled exams and now exams are being reinstated, especially in this state of turmoil where we are not sure what is happening with our futures, with our jobs, with our education, adding an extra confusion and burden to us by putting an exam, first cancelling them and then reinstating the exams is not at all done. देश की राजधानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पास इंटरनेट नहीं है, और जिन्हों के पास था उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो रहा था, और स्टूडेंट ने यहाँ तक बोला कि ये एग्ज़ाम नहीं मॉकरी टेस्ट है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने एक सर्वे कराया जिसमें 2500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जिस सर्वे में स्टूडेंट्स ने बताया कि 90% स्टूडेंट्स के पास ही अपना सेल फोन है और सिर्फ 50% ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है। 45% स्टूडेंट्स के पास ही हाई स्पीड इंटरनेट है। 18% के पास उनके घरों में इंटरनेट ही नहीं है, और 8% ऐसे बच्चे थे जिनके घरों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली और हैदराबाद जैसे जगहों पे हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों में क्या हाल होगा। We were desperately waiting for UGC guidelines for more than 2 weeks to get a solution to this, but the revised UGC guidelines are not in favor of the students, and it has further worsened the situation too. The guideline itself says performance in examination gives confidence and satisfaction to students. To whom are you talking about this performance-based confidence? To the students who are not privileged enough to have the infrastructure you demand? To the students who lost their dear ones due to COVID? To the students falling mentally ill day by day and struggling to handle each day? To the students who lost all financial stability they had? And how dare you ask them to wait for their next chance to give exams? Isn't that violating the very fundamental right to education?
कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी बिना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए प्रमोट कर दिया था। वहीं दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ सभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, मगर यूजीसी की नई गाइडलाइन आते ही इन राज्यों की भी मजबूरी हो जाएगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को। जो राज्य सरकारों ने निर्णय लिया कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करेंगे, अब यूजीसी उनको चिट्ठी लिख के ये कह रहा है कि नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई होगा क्योंकि आप हमारे आदेशों को पालन नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार पिछले 4 महीनों से संसद को चलने से रोक रही है और वहीं यूजीसी एक तुगलकी फरमान लाता है यूजीसी गाइडलाइंस के रूप में। आप एक क्रूअल और इलॉजिकल आदेश को लाएंगे जिसके हिसाब से पैंडेमिक में लोगों के स्टूडेंट्स के लाइफ खतरे में रहेगा, आप क्या उम्मीद करेंगे? I think it's something to think about. You know, on one hand, we are cancelling chapters, we are removing chapters like environment, democracy, and natural resources from our CBSE syllabus, and on the other hand, we are trying to gain academic credibility through these examinations. Considering this pandemic is happening, I think this is a very big awakening to the fact that our education system relies so much on examinations and mugging up. इसको देखते हुए ऑल इंडिया फोरम टू सेव पब्लिक एजुकेशन, जिसमें बहुत से लेफ्ट और दलित बहुजन संगठन शामिल हैं, उन्होंने 11 से 14 जुलाई 2020 तक प्रोटेस्ट कॉल दिया, जिसमें बहुत से छात्र छात्राओं ने वीडियो बनाकर अपनी परेशानियां जाहिर की और ट्विटर ट्रेंड तक चलाया बॉयकॉट यूजीसी गाइडलाइंस, और एमएचआरडी मिनिस्टर के पुतले का दहन तलक का फैसला लिया गया। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, सोशल मीडिया पर यूजीसी एमएचआरडी मिनिस्ट्री का विरोध करें, उन्हें मजबूर करें कि वो ये तुगलकी फरमान वापस ले और सभी स्टूडेंट्स को पिछले एग्ज़ाम्स के एवरेज मार्क्स के अनुसार मार्क्स देख के प्रमोट किया जाए और एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराया जाए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद साथियों।